सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां नामक पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो पाठ रहेगा वो रहेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है कि भारत विभाजन से संबंधित जो कथन दिए गए हैं नीचे, उन कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए, पहला है भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। दूसरा है धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। तीसरा है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। और चौथा है विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी का अदला बदली होगी। आबादी की अदला बदली होगी। तो देखिए, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन बताना है। तो पहला है कि भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। बिल्कुल सही है कि भारत विभाजन था वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का ही परिणाम था। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। बिल्कुल सही है कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा किसके आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। बिल्कुल यह बात भी सही है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। यह बात है, यह कथन है वो गलत है, क्योंकि विभाजन की योजना में यह बात शामिल नहीं थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो इस प्रकार से इसमें उत्तर द हो जाएगा कि विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल करें। तो आपको उचित उदाहरणों का मेल करना है। तो देखते हैं। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण पाकिस्तान और बांग्लादेश। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था क्या? भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन झारखंड और छत्तीसगढ़। किसी देश के भीतर प्रशासनिक और सार्वजनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड था। तो इस प्रकार से आपके सामने सिद्धांत हैं और उसके सामने उदाहरण दिए गए हैं। आपको इन सिद्धांतों के साथ उदाहरणों का मेल करना है। तो देखिए, मेल करेंगे तो मेल इस प्रकार से बनेगा कि धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के साथ किया गया था। तो धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण किनके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा भारत और पाकिस्तान। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण किनके बीच हुआ था? पाकिस्तान और
बांग्लादेश के बीच। गए भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच हुआ था। तो भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन किनके बीच हुआ था? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच है। किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन किनके बीच हुआ था? झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच देश प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था। तो इस प्रकार से इन सिद्धांतों के साथ इन उदाहरणों का मेल होगा। तो धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण पाकिस्तान और बांग्लादेश हो जाएगा। भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा। किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन झारखंड और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इस प्रकार इन सिद्धांतों के साथ इन उदाहरणों का मेल होगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का कोई समकालीन राजनीतिक नक्शा लीजिए जिनमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हों। नीचे लिखी रियासतों के स्थान चिन्हित कीजिए। तो आपको इन रियासतों के स्थान चिन्हित करने हैं, जिनमें एक है जूनागढ़, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मैसूर और चौथा है ग्वालियर। तो देखिए, जूनागढ़ है तो जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। मणिपुर एक पूर्वोत्तर राज्य है। अब मैसूर मैसूर कर्नाटक में है। और उसके बाद ग्वालियर ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें भारत के नक्शे में इन स्थानों को चिन्हित करना है। तो देखिए, यह रहा भारत का नक्शा। तो इस भारत के नक्शे में हम देखेंगे तो सबसे पहले यह स्थान दिखाया गया है, यह ग्वालियर है। यह स्थान कौन सा है? यह ग्वालियर है। उसके बाद जो पूर्वोत्तर राज्य है, तो पूर्वोत्तर राज्य में यह मणिपुर आ गया। यहां पर क्या रह गया? पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर रह गया। यहां गुजरात है तो गुजरात में यह जूनागढ़ आ गया। तो यहां क्या है? जूनागढ़ भरा जाएगा। और यहां पर जो कर्नाटक है तो कर्नाटक में यहां पर मैसूर भरा जाएगा। तो इस प्रकार से इन स्थानों को इस प्रकार से भरना है। तो इस प्रकार से आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 12th में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां नामक पाठ से प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए।